Bismillahirrahmanirrahim. So today we'll be starting the very last chapter of AS physics, that is particle and nuclear physics. So this is not only nuclear and this is not only particle. अच्छा ये हम दोनों पढ़ते हैं. We'll study about some particles as well and we'll study that detail and we'll also study the nuclear part as well. Okay. But we of course before we start हम लोग हमेशा alpha particle स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो हम लोगों ने ओ लेवल में भी किया है, जो हम एएस में भी करते हैं, हम जो हम ए2 में भी जाके करते हैं, जिसको हम गिगर मार्डिसन मार्सडन एक्सपेरिमेंट कहते हैं. ठीक है. गिगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट विच वाज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है. नाउ दिस इज अ वेरी लॉन्ग एक्सपेरिमेंट इफ आई गो इनटू ऑल द डिटेल्स, बट मैं आपको नेसेसरी डिटेल्स बता देता हूँ. ठीक है. फॉर दिस टॉपिक आई वोंट गो इनटू द डिटेल, बट है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सही है. अच्छा, पहले हमारे पास गैस एक स्ट्रिप है इस तरीके से. थिंक ऑफ दिस एज अ स्ट्रिप. ठीक है. एंड यहाँ मेरे पास एक सोर्स पड़ी हुई है ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. ओके. अल्फा पार्टिकल source. You all know what an alpha particle is. It's a 2,4 helium particle basically. ठीक है. helium atom होता है. helium atom with the positive 2. So did I miss anything? No, we just started. अब हमारे पास guys we have a thin gold foil here. इसको मैं गोल्डन बना लेता हूँ. गोल्ड फॉइल. ठीक है. एंड व्हाट हैपेंड वाज हम लोगों ने गाइस अल्फा पार्टिकल्स को स्केटर किया ऑन टू दिस गोल्ड फॉइल. ठीक है. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. व्हाट हैपेंड वाज हमारे पास यूजली जो थे वो तो अनडिफ्लेक्टेड सीधे चले गए. सम मेड वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शंस एंड सम ओनली वेरी फ्यू का मतलब है 1 out of every 10,000 एक्चुअली. ठीक है. वो रिफ्लेक्टेड बैक ऑन एवरेज. 1 out of 10,000 वर रिफ्लेक्टेड बैक. अब इससे हमने कुछ ऑब्जर्व किया एंड उसके हम लोग कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचे. ठीक है. सो वी मेड सम ऑब्जर्वेशंस एंड व्हेन वी देन वी मेड सम कंक्लूजन्स. तो वो मैं इधर ही आप लोगों को लिखवाता हूँ. गाइस ऑब्जर्वेशंस हमारी क्या थी. द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आइदर पास स्ट्रेट थ्रू और डिफ्लेक्टेड थ्रू वेरी स्मॉल एंगल्स. ओके. So most particles either passed straight or deflected through very small angles. ठीक है. अब हमारे पास जो वेरी स्मॉल एंगल्स का मतलब हमारे पास होता है यूजली अंडर 10 डिग्रीज. ओके. इससे हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाली. ऑफ कोर्स इफ यू मेक एन ऑब्जर्वेशन वी मेक एन कंक्लूजन एज वेल. तो कंक्लूजन हमारे पास क्या होगी इसकी. द कंक्लूजन वाज कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन आटम इज एम्प्टी. मोस्ट ऑफ द आटम इज एम्प्टी. ठीक हो गया. एंड ऑल द मास of the atom is concentrated in a small core. क्योंकि हमें पता चल गया था, देखें सारा का सारा तो हमारे पास डिफ्लेक्ट ही हो रही है. ठीक है. अब सॉरी सॉरी सारे के सारे हमारे पास अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं. इट मीन्स के अंदर से ये खाली है. इट इज ऑलमोस्ट खाली. ओके. एंड जिससे हमें एक चीज ये भी पता लगी थी, साइज ऑफ द न्यूक्लियस is very small compared to the atom. ठीक है.
कंपेयर टू द आटम हमारे पास बहुत स्मॉल है ये। ठीक हो गया। अब ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। नाउ वी आर टू ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है कि हमारे पास बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए हैं एंड मोस्ट ऑफ देम पास थ्रू अनरिफ्लेक्टेड। एंड कंक्लूजन हमारे पास ये थी कि मोस्ट ऑफ द आटम इज एम्प्टी। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ जस्ट सो कि थोड़ा खुला खुला आप लोगों को नजर आए। ठीक। ये एन जी उधर आएगा, स्कैटरिंग में आएगा। ओके। नाउ द सेकंड ऑब्जर्वेशन, आई होप कि आप लोगों ने साथ साथ लिख ली थी। द सेकंड ऑब्जर्वेशन वाज कि हमारे पास वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स deflected through large angles which means greater than 90 डिग्री। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या, हमारे पास कंक्लूजन आई। ठीक है। ऑफ कोर्स हम लोगों ने जब एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप कोई चीज़ देखते हैं तो आप उससे कुछ कंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे पास हमें ये पता चला कि ऑल द वॉल्यूम, ऑलमोस्ट ऑल मास of the atom is concentrated in the nucleus and याद रखें, it has high mass and low volume। ठीक है। अगर गैस किसी चीज की हाई मास और लो वॉल्यूम हो तो क्या होता है? हाई डेंसिटी। ठीक है। हमारे पास क्या होती है? हाई डेंसिटी। ये लिख लें। अच्छा, वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, नॉट दैट दे आस्क्ड, दिस इज कॉल्ड अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ओके। रेसेंट, आई बिलीव ओ नहीं आता राइट फ्लोरेसेंट में, इट्स FLU फ्लोरेसेंट। यप। जस्ट अ सेकंड, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये क्या होता है? whenever an alpha particle would hit, इधर आपके पास ये लाइट प्रोड्यूस करता था। लेकिन टेक एंड स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ये चीज़ मैं यूजली करता नहीं हूँ एएस में, बट चले आप लोगों ने कहा तो हम लोगों ने आज कर भी ली। बेसिक स्टफ है राइट। आई होप इसमें इतनी कोई इशू नहीं होगा। अच्छा। नाउ हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट जो डायमीटर होता है ऑफ न्यूक्लियस कंपेयर टू दैट विद आटम, अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10। और जो डायमीटर होता है ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14 मीटर्स, एंड मीटर्स ओवर हियर एज वेल। ओके। तो बहुत फर्क है। इट्स FLUO। ओके ओके, माय बैड, मैंने ओ पहले लिख दिया था, है ना? FLUO। चलो, सही है। थैंक यू अब्दुल्ला। अंग्रेजी भूल जाती है गैस टाइम टू टाइम हमें भी। तो क्या हमारे पास हो गया गैस? न्यूक्लियर डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक डायमीटर इज 10⁻⁻10। ठीक है। अब गैस, वी ऑल नो इफ यू टॉक अबाउट एन आटम, हमें सबको पता है कि आटम में कौन सी तीन चीजें होती हैं। वी हैव अ प्रोटॉन, वी हैव अ न्यूट्रॉन एंड वी हैव एन इलेक्ट्रॉन। बट गैस आपको फन फैक्ट पता है? अभी तक वी यूज टू से दैट दीज आर द स्मॉलेस्ट, राइट? कि हमारे पास सबसे जो एटॉमिक लेवल पे सबसे जो छोटी चीज है, हम ओ लेवल में पढ़ते थे, हम पढ़ते थे दैट इज एन इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा एक एटम है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में देन देयर इज एन इलेक्ट्रॉन। बट दैट्स नॉट द केस। अभी हम आगे पढ़ेंगे, बड़े मजे की चीज है। ठीक है। प्रोटॉन का मास आपको पता होना चाहिए। मैं पहले मास लिखूंगा फिर मैं इन लोगों के। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1.67 to 10 raised to power minus 27 kilograms. Same for a neutron, kg। एंड इलेक्ट्रॉन का गाइस हमारे पास होता है 9.11 to 10 raised to power minus 31। ओ लेवल में याद रखें, जब हम लोग करते थे ओ लेवल में हम जीरो लिख देते थे मास को, बट एक्चुअली मास जीरो नहीं होता। इट इज भी बहुत छोटी अमाउंट है, 9.11 into 10 raised to power minus 31, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। देन
नेक्स्ट वी हैव द रेडियस। तो इसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 होता है। इसका भी 10⁻⁻15 होता है, इसका अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻20। यप। ये आपके पास वैसे आपने मेमोराइज नहीं करने होते, आपको टेबल में गिवन होते हैं, बट विद प्रैक्टिस आपको ये याद हो जाने चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी A2 में इसको तो प्रॉपर प्रैक्टिस होती है इन्हीं वैल्यूज़ के साथ, O लेवल AS में इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट स्टिल ये आपको गिवन होते हैं पेपर में। अच्छा, जो चार्ज होता है गाइस, याद रखें, प्रोटॉन हैज़ अ पॉजिटिव ई चार्ज, दिस हैज़ नो चार्ज, सो एक्स, एंड दिस हैज़ अ नेगेटिव ई चार्ज। अब चार्ज की वैल्यूज़ क्या होती हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 coulomb, this has a positive charge. This has a negative charge, minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and this has no charge. Again, ये वैल्यूज अब आपको आनी चाहिए, 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19। अगेन ये पेपर में गिवन भी होती है, बट यू स्टिल नीड टू नो दिस। लिख लिया, नोट कर लिया सबने? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। सम रीजन आज मेरा आईपैड स्लो काम कर रहा है। सदफ, तैमूर, एवरीथिंग नोटेड डाउन? अभी तक जितना किया नोट कर लिए? चले नेक्स्ट। अब जरा हम लोग बेसिक स्टफ पे चले जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अगर बिल्कुल बेसिक से चले तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक करवा देता हूँ। ये हमारे पास एक बेसिक न्यूक्लियाइड है, ठीक है। एक्स हमारे पास एलिमेंट है, ए हमारे पास है, जेड। जेड हमारे पास क्या होता है? दिस इज प्रोटॉन, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो योर इलेक्ट्रॉन नंबर। याद रखें हमारे पास दोनों सेम ही हो जाते हैं, और हम इसको प्रोटॉन नंबर कहते हैं। दिस इज योर न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन, या जिसको हम लोग कहते होते हैं हमारे पास मास भी कहते हैं, मास नंबर भी कहते हैं। एंड ये तो बेसिक स्टफ है, ये आप सबको पता है, ठीक है। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। एटॉमिक मास होता है, न्यूक्लियन होता है, और न्यूक्लियाइड जितने भी आप उसके नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स गाइस क्या होता है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम प्रोटॉन नंबर या योर एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट न्यूक्लियन नंबर। हमारे पास न्यूक्लियन नंबर डिफरेंट होता है। अगेन वेरी बेसिक स्टफ। इसका जो आपका सबसे फेमस एग्जांपल है वो हाइड्रोजन होता है। फिर आपके पास ड्यूटेरियम होता है, एंड फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसको ड्यूटेरियम कहते होते हैं। 1 3, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ड्यूटेरियम, एंड दिस इज ड्यूटेरियम, ठीक है। एक प्रोटॉन सब में होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 1 1। पर जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, इन दिस केस इट इज 0। इधर हमारे पास 1 एंड इधर 2। याद रखें गाइज, हमारे पास पूरे यूनिवर्स में ओनली वन आटम, वन सिंगल एलिमेंट, एन आटम जिसमें आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नेचुरली अकरिंग, एंड दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं होते। बाकी सब में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं, या प्रोटॉन इज गोना बी more always। 1 1 1 1 0 1 2, ठीक है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी आता है। दिस शुड बी क्लियर बाय द वे, दिस शुड बी वेरी, इतना मुश्किल कोई चीज़ है नहीं इसमें। नेक्स्ट ऑन गाइस वी हैव एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल गाइस हमारे पास होते हैं। दिस इज बेसिकली अ सब atomic particle having same mass as given particle but opposite electric
और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब ये होता क्या है, जब आपके पास ऑपोजिट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो व्हाट हैपेंस इज कि गाइस इट डिस्ट्रॉयज, इट्स लाइक, think of this as Temur. We have a positive Temur. This is a positive Temur and this is a negative Temur. जब पॉजिटिव तैमूर और नेगेटिव तैमूर आके मिलेंगे, दे बोथ विल कैंसिल ईच अदर आउट। तो गैस हमारे पास एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास इज 9.11 इंटू 10 raised to power -31, एंड द चार्ज इज -1.6 इंटू 10 raised to power -19 कोलम। अब जो इसका हमारे पास एंटी पार्टिकल है, दैट इज कॉल्ड अ पॉजिट्रॉन। Positron, which, no, 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 protons and electrons are not. Proton का anti-particle will have a negative energy, negative charge, but same mass. Positron का देखिए mass same है। Now, what's the difference? Only difference, positive sign. याद रखिए mass same होना चाहिए। Mass and everything is same except the properties। जो आपके पास की इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे पॉजिटिव ही नेगेटिव चार्ज आर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, या नॉर्थ पोल साउथ पोल वो मैग्नेटिक पार्टी उसमें आता है, प्रॉपर्टीज में आता है। ठीक है। अब होता क्या है, अब गाइज जब एक एंटी पार्टिकल, आपको पता है गाइज एंटी पार्टिकल इस वक्त बनाना द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम एवर मेड in our history or will ever be made in the upcoming many years is an anti-particle। ठीक है। एंटी पार्टिकल आपका उस 10 raised to power माइनस पता नहीं कितने उस किलोग्राम में बनता है, एंड इट इट कॉस्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। अच्छा, अगर आप उसका 1 किलोग्राम बनाना चाहें, तो ऑन कंपैरेटिव स्केल अगर आप उसको करें, तो अभी जितना बना है उस पर बिलियंस लगे हैं। दैट वाज वेरी वेरी मुश्किल। अच्छा, उसको एंटी पार्टिकल को कंट्रोल करना, इस पर आप लोग एक जरूर वीडियो देखिएगा। व्हाट डज इट डू, डिपेंड्स आप किस एंटी पार्टिकल की बात कर रहे हैं। इट जस्ट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट जो पॉजिट्रॉन होता है, एंटी पार्टिकल। अच्छा, कुछ एंटी पार्टिकल्स आपके पास एग्जिस्ट भी करते हैं। ठीक है। इट डज नथिंग, बेसिकली इट डज नथिंग। बट ये आपके पास अब जो हम लोग एंटी पार्टिकल्स को यूज करते होते हैं, इट्स लाइक अ, इट्स लाइक अ तैमूर दैट एग्जिस्ट, देन व्हाई मेक इट। अच्छा, जो व्हाई मेक इट वाला जो केस है, दैट इज डिफरेंट। वो तो स्पेसिफिक, अगर आप किसी एक चीज का एंटी पार्टिकल बनाना चाहें टू एनाइलेशन, टू स्टडी एनाइलेशन। बेसिकली होता क्या है, जब दो चीजें पॉजिट्रॉन, जब एक पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल आके जुड़ते हैं या दे कोलाइड, तो आपके पास एनाइलेशन होती है। एनाइलेशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। उसमें आपके पास बहुत अलग अलग चीजें बनती हैं। तो ऑफ कोर्स जब आप स्टडी करते हैं फिजिक्स, व्हेन यू गो इनटू डेप्थ इन द थ्योरेटिकल एंड दिस प्रैक्टिकल फिजिक्स, यू जस्ट मेक एंड डू एवरीथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। उसका कोई फायदा हो ना हो वो अलग बात है। ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास गैस याद रखें, जब पार्टिकल्स कोलाइड विद देयर एंटी पार्टिकल्स, तो हमारे पास एनाइलेशन होती है। अगर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इफ दे कोलाइड, तो हमारे पास क्या होगा, एनाइलेशन, एनाइलेशन। ठीक है। हमारे पास एनाइलेशन होगी। अब एनाइलेशन हमारे पास बेसिकली क्या है, डिस्ट्रक्शन। दिस इज बेसिकली अनदर वर्ड फॉर डिस्ट्रक्शन। सही हो गया। अब हमारे पास होता क्या है, यूजली जब आपके पास एक एंटी पार्टिकल और एक पार्टिकल मिलते हैं, तो आपके पास गैमा रे फोटॉन्स बनते हैं। ठीक है। अब जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का दे रहा हूँ। जो हमारे पास एनाइलेशन होती है, डिस्ट्रक्शन, और इससे हमारे पास बनते होते हैं टू, आई एम नॉट, टू गैमा रे फोटॉन्स, या टू गैमा रे फोटॉन्स, ये लिख लें। इसकी एनाइलेशन से हमारे पास दो गैमा रे फोटॉन्स बनते हैं। नोट कर लें ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ हमारे पास होती है एंटी पार्टिकल, है ना, एक होता है एंटी मैटर। एंटी मैटर कोई अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है। एंटी मैटर एक पार्टिकल तो एंटी पार्टिकल हो गया, एंड इफ वी हैव मल्टीपल पार्टिकल्स, सो दैट मेक्स अप एंटी मैटर। ठीक है। तो मैटर where molecules are formed
by atoms consisting of anti-particles. सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इज दिस एंटी पार्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर इन एंटी मैटर? एंटी पार्टिकल एक, एंटी मैटर जब हमारे उसमें सारे पार्टिकल्स मिल जाएं। Guys, whenever I say is this clear, you all have to answer. Why do you forget that? ठीक है। गाइस, फिर हम लोग जरा पढ़ते हैं फर्दर फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एंड हमें पता चला कि अब जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है वो फर्दर क्वार्क से बने हुए हैं। ठीक है, फिर उसके फर्दर विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स, अगर आप स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ें तो आप लोगों को पता चलेगा कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, स्ट्रिंग्स, एंड स्ट्रिंग्स मेक अप एवरीथिंग। वो तो चले बहुत एडवांस है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, एंड दैट्स बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ दिस कोर्स। बट it's all started with an atom, then we went down to protons and neutrons and electrons and now quarks, okay। कोर्स में हमारे पास quarks है। 20th सेंचुरी में हमारे पास फंडामेंटल में हुए थे, ये लिख लें, वैसे ज़रूरत नहीं होती। अब मुझे एग्जैक्टली exactly नाम भूला हुआ है किसने किए थे ये। गाइस को जरा सर्च करके बताए क्वार्क्स किसने वो किया था। आई फॉरगॉट द नेम। 20th सेंचुरी में गाइस हमारे पास क्वार्क्स आए थे, QUARKS, क्वार्क्स। नहीं, शेल्डन कूपर ने नहीं किए थे शायद। वो तो हु डिस्कवर्ड। अच्छा, आप लोगों को डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड में फर्क पता है? हु डिस्कवर्ड क्वार्क्स? टीचर्स ये लोग पता है गलत बोल देते हैं कि आपके पास सबर। मुरे गेलमैन, मुरे गेलमैन, ओके, सही है सही है। मुरे जेलमैन गेलमैन। 28 मई 2019 को मरा था। सही है, तो गाइस हमारे पास क्वार्क्स 20th में मुरे गेलमैन ने की है, ये मुझे भी आज भी नई चीज पता लगी। अब गाइस हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स की भी ना, अब हमारे पास फर्दर अब फैमिलीज हैं, ठीक है। अब हम जरा खानदानी सिलसिला पढ़ते हैं कि हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये बने हुए हैं दो से, टू डिफरेंट फैमिलीज, ओके। एक फैमिली हमारे पास होती है हैड्रॉन, दूसरी हमारे पास है लेप्टॉन्स। ठीक है, पहले जरा हेड्रॉन पढ़ लेते हैं, ये नीचे कर लेते हैं, सबको नीचे पता है ले आते हैं। ऑल ऑफ दिस इसको नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं। व्हाई इज दिस नॉट मूविंग? सम रीजन आज मेरा आईपैड इज, नहीं क्या हो गया, चले खैर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, चलें इधर से गैस अलग से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब वो मूव नहीं कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव hadrons। hadrons। अब hadrons गैस क्या हमारे पास होती है, इसकी डेफिनेशन आपको याद आनी चाहिए, इसकी डिटेल्स आपके पास कोर्स में नहीं है, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स that are affected by strong nuclear forces। इसका एग्जांपल हमारे पास होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हेड्रॉन का मतलब जो होता है ना गाइस, इसका मतलब होता है बल्कि, भारी। अंग्रेजी में लिखते पता नहीं, उर्दू में भारी कैसे लिखेंगे? भा, जनरल उर्दू भूल गई है, भारी। ठीक है, ये आपने डेफिनेशंस बस याद करनी है इन चीज़ों की, दिस इसकी डिटेल इतनी कोर्स में नहीं है, ये बहुत ऊपर ऊपर से आपके पास ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। लेप्टॉन्स का मतलब होता है गाइस इन बेसिक वर्ड्स इज लाइट, ठीक है, हल्का, लाइट इन मास,
हल्का तो बिल्कुल नहीं लिखना आता। एंड इसकी गाइस डेफिनेशन हमारे पास जो आ जाती है कोर्स में, दैट इज, व्हाट इज दैट? द सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर अनअफेक्टेड, ओके, ये हमारे पास याद रखें, अनअफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब याद रखें ये इफेक्ट होते हैं हमारे पास अफेक्टेड बाय वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो हेड्रॉन्स हमारे पास बल्कि होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। एंड लेप्टॉन्स हमारे पास वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं which are unaffected by strong nuclear forces, but they're affected by. Where are these terms used? What do you mean, Abdullah? These are families. Basically, आपके पास जैसे प्रोटॉन, आप अब्दुल्ला दान, व्हाट्स योर फैमिली नेम? ये हैव अ फैमिली नेम राइट, एंड उसके अंडर आप भी आते हैं, आपके फादर ग्रैंडफादर आते हैं। उसी तरीके से फिजिक्स में आपके पास फैमिली नेम्स है, हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स के अंदर क्या, अंडर क्या आता है? प्रोटॉन्स आते हैं, न्यूट्रॉन्स आते हैं। लेप्टॉन्स क्या है? लेप्टॉन्स हल्के वाले, हल्के में आपके पास क्या आता है? वो आता है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पॉजिट्रॉन्स आते हैं, न्यूट्रिनोज आते हैं, एंटी न्यूट्रिनोज आते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो दीज आर जस्ट फैमिली नेम्स, मतलब दे आर जस्ट यूज टू डिस्क्राइब एक कोई चीज़ भारी है, कोई चीज़ हल्की है, क्या है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट गाइस वी हैव क्वार्क। अच्छा, नेक्स्ट चलो न्यूट्रिनो कर लेते हैं पहले। न्यूट्रिनो इज अ, गाइस एक आपके कोर्स में जो एक लेप्टॉन आप लोग हम लोग पढ़ेंगे अभी थ्रू आउट, विच इज अ न्यूट्रिनो, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ अ, इट्स अ न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल। सही है। मास इज क्लोज टू जीरो। मास क्लोज टू जीरो। और इसका जो ऑपोजिट गाइस हमारे पास एंटी पार्टिकल है, वो क्या है? एंटी न्यूट्रिनो। हमारे पास दोनों कोर्स में, ठीक है, ये दोनों आपके पास बेसिकली बनते होते हैं ड्यूरिंग, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो बनते हैं ये ड्यूरिंग बीटा डिके बनते हैं, ये लिखना है, ये दोनों आपका साथ प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बीटा डिके, जो हम लोग इंशाल्लाह आज क्लास के एंड में या कल की क्लास में पढ़ेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। मास क्लोज टू जीरो। ऑफ कोर्स जीरो नहीं होता हमारे पास, इफ इट एग्जिस्ट्स इट हैज अ मास, बट नेग्लिजिबल वाली बात होती है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए कहते थे ना, तो उस तरीके से। अब गाइस हमारे पास न्यूट्रिनो की भी तीन किस्में हैं, ठीक है। अच्छा, yep, they are leptons, they are leptons, and now neutrinos also exist in three different kinds, okay। अब ये चीज आपके पास आज तक इन द लास्ट 10 years एक बार सिर्फ एक मार्क में पूछी गई थी, ठीक है। इट वाज क्वेश्चन अबाउट अ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टाउ न्यूट्रिनो, ठीक है। तीन न्यूट्रिनोज की आपकी किस्में होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एक हमारे पास होता है MUON, मॉन न्यूट्रिनो, मॉन न्यूट्रिनो, दिस इज हाउ आई प्रोनाउंस इट, मुझे एग्जैक्ट मुझे भी नहीं आता। एंड देन देयर इज अ टाउ न्यूट्रिनो एज वेल, न्यूट्रिनो। तीन किस्म के न्यूट्रिनोज होते हैं, अच्छा। डिफरेंसेस फॉर नाउ आपको पता होने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन, मॉन एंड टाउ, दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनो। इज दैट क्लियर? नोट कर लिया? अब नाउ यू हैव टू मेमोराइज दिस स्टफ, दिस इज अ लॉट ऑफ मेमोराइजेशन, ओके, दैट गोज ऑन ओवर हियर। नेक्स्ट ऑन,
Yup, you need to know them. The three types. इलेक्ट्रॉन, मॉन्टॉन, एवरीथिंग दैट आई राइट डाउन आपको आना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं कोर्स में उसका कहीं हिंट दिया हुआ है कि यू शुड नो दिस। नेक्स्ट वन गाइस, वी हैव क्वार्क्स, ओके। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। QUARK। क्वार्क हमारे पास गाइस, these are basically the building blocks of hadrons, ठीक है। आपके पास हेड्रॉन्स जो होते हैं ना, वो इससे बनते हैं। जस्ट गिव मी एक सेकंड। अच्छा। हम्म। They're made up of quarks. Now there are three types of quarks, and then there are three anti-quarks as well. Okay, so we have an up quark, we have a down quark, and we have a strange quark. सर लिख दें, ये हमारे पास quarks हो गए। Up quark, guys, is represented by U. Down quark is represented by D, and strange quark is represented by S. और इनके फिर एंटी क्वार्क्स हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। Which is going to be U with a slash, D with a slash, and S with a slash, ठीक है। ये तीन नोट करें जरा। And guys, wherever you do not understand, you can ask. Okay, this might get a little confusing. मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ मेरे पास। Just let me bring some photo of a quark. अच्छा, these by the way are known as flavors. Okay, आपके पास जो quarks के होते हैं ना, इनको हम लोग flavors कहते होते हैं। Just let me, I have a photo, मुझे इसको एयर ड्रॉप करने दे onto my iPad. Just give me a second, ये आपको आसानी होगी if you know this. How do you add something? I have no idea. एक सेकंड, मुझे इस फोटो को, how do you airdrop? ठीक है, और मैं नोटेबिलिटी में लाता हूँ। अच्छा, कैन यू गाइस सी दिस स्क्रीन? है, मुझे बताएं अगर आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही हो। कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? आई बिलीव यू कैन सी इट नाउ। आप नजर आ रही है? Now these are what quarks actually look like. Okay. Now this is just like uh what do you call? उसको थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है, बट एक्चुअली क्वार्क्स होते ऐसे भी नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक अ वे टू शो कि व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग हियर, ठीक है। याद रखें, दीज आर कॉल्ड बेसिकली, ये आपके पास फ्लेवर्स, FLAVOUR, फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क्स कहते हैं इनको, ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है ना, जैसे हम लोग कहते होते थे स्कूल ऑफ, क्या, अब मुझे तो सारे भूल गए, स्कूल ऑफ वेल्स या स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स होते हैं, पता नहीं कुछ होता था। ऐसे ही हमारे पास होते हैं फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क्स, ठीक है। अब जो हमारे पास फ्लेवर ऑफ क्वार्क्स है, आप जैसे देख सकते हैं गाइस, अप क्वार्क इज अपवर्ड्स, डाउन क्वार्क इज डाउनवर्ड्स, एंड स्ट्रेंज इज स्ट्रेंज। अब जो एंटी क्वार्क है, उसको वो बिल्कुल ऑपोजिट है। इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट, आपके पास वो बिल्कुल भी बदला हुआ है। लेकिन जिधर ऊपर हमारा ब्लैक था, नीचे वाइट है, डाउन, एंड व्हेन दे कम टुगेदर गाइस, दे एनाइलेट ईच अदर, ठीक है। वाइट ब्लैक को खत्म करता है, ब्लैक वाइट को खत्म करता है, तो एंड ऑफ डे ये सारे एक दूसरे को एनाइलेट कर देते हैं। अब गाइस इनकी ना कुछ values हैं which have been assigned to them, okay। So an up quark has a value of positive 2 over 3e. A down quark has a value of negative 1 over 3e. And a strange quark also has a value of negative 1 over 3e. What do quarks do? They just make up everything. आपके पास जो प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं,
वो क्वार्क से ही बनते हैं। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, दे आर द फंडामेंटल ब्लॉक। थिंक ऑफ दिस एज अ, देखिए, सबसे छोटा जो अभी हमारे पास फिजिक्स में, जो ए लेवल फिजिक्स में, दैट इज क्वार्क। क्वार्क आपके बनाते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बनाते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बनाते हैं एटम, एटम बनाते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनाते हैं सब्सटेंस, सब्सटेंस एलिमेंट, एलिमेंट पहले बना लेते हैं, एलिमेंट से बनता है हमारे पास कंपाउंड, कंपाउंड से बनता है हमारे पास दुनिया में सब कुछ। सही है। या सो क्वार्क्स इज द स्मॉलेस्ट, देन हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एंड देन देयर इज न्यूक्लियस, एंड देयर इज एटम। करेक्ट अब्दुल्ला, अब आपको समझ आ गई है। ठीक है, so that is how the list actually goes। ठीक हो गया। चले, हम नेक्स्ट आगे जाते हैं जरा। हमारे पास ये भी हो गया, फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क्स भी हो गए। अब आपको मैं, हम्म गाइस, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स में तो, लेप्टॉन्स, अच्छा मैंने आप लोगों को हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स करवाए ना अभी। चलें, उसके बाद गाइस क्या करवाएं इसमें, देयर सो मच स्टफ इन दिस चैप्टर एक्चुअली। कुछ टीचर्स ना, दे जस्ट मिस अप एवरीथिंग। आपको एक्चुअली पता है जनरेशंस ऑफ क्वार्क्स भी हैं। अब मैं देखता हूँ मैं आप लोगों को करवाऊँ या ना करवाऊँ, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दैट। बट अच्छा, अब ये हमारे पास वैल्यूज थी फॉर क्वार्क्स। अब इनकी एंटी क्वार्क्स की भी वैल्यू लिखे ना। एंटी क्वार्क्स की क्या वैल्यू होगी, -2/3। ये हमारे पास एंटी डाउन क्वार्क इज गोना बी +1/3, एंड दिस इज ऑल्सो गोना बी +1/3 ई। ठीक है, लिख लें जरा। अच्छा, अब हाँ, नेक्स्ट चीज हमारे पास देखिए, हमारे पास पहले थी हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास हेड्रॉन्स क्वार्क से बनते हैं। अब गाइस हमारे पास देयर टू टाइप्स ऑफ हेड्रॉन्स एज वेल। अब हेड्रॉन्स की भी अंडर ना आपके पास दो फैमिलीज आती हैं। वो कौन से खानदान है, जैसे वो कहते हैं ना गाइस, सैयद में आपके पास फिर वो जाफरी नकवी और वो सारे आते हैं ना, इस तरह हेड्रॉन में भी आपके पास दो एक्स्ट्रा आते हैं। अब मैं हेड्रॉन को और डिटेल में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हेड्रॉन्स हमने ऊपर क्वार्क्स पढ़े, क्वार्क्स से बनते हैं हेड्रॉन्स, बट हेड्रॉन्स के अंदर दो फैमिलीज और हैं। एक हमारे पास होते हैं बैरियन, और एक हमारे पास होते हैं मीजॉन। बैरियन कौन से वाले होते हैं, ये आपके पास बनते हैं फ्रॉम ऑड नंबर ऑफ क्वार्क्स, ऑड नंबर ऑफ क्वार्क्स बेसिकली, जिसका मतलब है 3। मीजॉन्स जो होते हैं गाइस, ये हमारे पास बनते होते हैं फ्रॉम, ऑड का ऑपोजिट क्या होता है, इवन, इवन नंबर ऑफ क्वार्क्स। ठीक है। अब इवन नंबर ऑफ क्वार्क्स हमारे पास कितने होते हैं, 2। अब आपके पास जो दो कोर्स में आपके एग्जांपल्स हैं, तीन टोटल एग्जांपल्स हैं, दो जो बैरियन के एग्जांपल है, पहला है न्यूट्रॉन। अब गाइस न्यूट्रॉन का आपके पास चार्ज कितना होता है, 0 ई। तो वी हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन जिससे आपके पास चार्ज 0 हो। अब न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए, दैट इज यू डी डी। यू डी डी, दे आर मेड ऑफ 3 क्वार्क्स, यू डी डी। यू की कितनी वैल्यू है, +2/3 ई, राइट। डी की कितनी वैल्यू है, -1/3 ई। एंड इस डी की क्या वैल्यू है, -1/3। अब इसको जब आप लोग ऐड अप करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 2/3 e positive -2/3 e negative, but the answer is 0 e. So your neutron is made of UDD. Understood? अब प्रोटॉन हमारे पास होता है, फिर दूसरा हमारे पास है प्रोटॉन। प्रोटॉन हैज अ +1 e चार्ज। रिमेंबर, अ प्रोटॉन इज मेड ऑफ UUD। ये चीजें आपने याद करनी, दिस इज पार्ट ऑफ द कोर्स। अच्छा, इसका हमारे पास +2/3 ई, इसका हमारे पास +2/3 ई, इसका हमारे पास -1/3 ई। दिस मेक्स अप 4e/3 -1/3 ई, विच मेक्स 3e/e, विच इज बेसिकली 3e/3, विच मेक्स इट +e, +1e। तो प्रोटॉन हमारे पास +1 हो गया, एंड उधर हमारे पास नेगेटिव हो गया। तो आप लोग देखें, आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में फर्क क्या है, क्योंकि आगे हमने अभी इसको पढ़ना भी है।
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, नहीं, लेप्टॉन्स आर नॉट मेड ऑफ क्वार्क्स, लेप्टॉन्स अपने में ही होते हैं, ठीक है। लेप्टॉन्स और लेप्टॉन्स, हेड्रॉन्स आर मेड ऑफ क्वार्क्स। फिर हेड्रॉन्स में हमारे पास दो फैमिलीज हैं, बैरियन और मीजॉन। बैरियन 3 क्वार्क से बनते हैं, मीजॉन्स 2 क्वार्क से बनते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने दो पढ़े ना, तो आपसे अगर पूछें कि हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, हेड्रॉन की कौन सी टाइप है, तो योर आंसर इज गोना बी बैरियंस। अच्छा, मीजॉन्स हो गया हमारे पास नेक्स्ट। अच्छा, मीजॉन में गए हम लोग करते हैं, हमारे पास जो एक हमारे पास कोर्स में है, ठीक है, वो हमारे पास 5 मीजॉन है, ठीक है। 5 मीजॉन, पाई भी कहते हैं, फाई भी लिखते होते हैं इसको, पाई पॉजिटिव मीजॉन, ये एक हमारे पास कोर्स में है। इसके आप लोग कर लें, इसके अलावा आपके पास थोड़े से और भी हैं, बट वो एग्जाम्पल्स के तौर में आते हैं। एक हमारे पास जो पाई पॉजिटिव मीजॉन है, इसका हमारे पास होता है यू डी, ठीक है। अब यू डी क्या होगा गाइस, अच्छा सॉरी, यू नेगेटिव डी, याद रखें। एंड पॉजिटिव अप एंड एंटी डाउन। अप और एंटी डाउन में इट्स गोना बी +2/3। और एंटी डाउन कितना होता है, ये हमारे पास हो जाता है +1/3। मैं एंटी क्वार्क की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव की। अच्छा ये देखें, डी की, तो वो +1/3 हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3E/3, विच इज अगेन ओवर इक्वल टू 1 +1 E। एक दूसरा भी मैं आपको करवा देता हूँ, जो हमारे पास फाइव, ये पाए है, दूसरा हमारे पास 5 मीजॉन है। सही है, 5 वाला भी कर लेते हैं। 5 मीजॉन, 5 मीजॉन जो हमारे पास होता है guys, ये बड़े मजे का है, क्योंकि दिस इज मेड अप ऑफ अ स्ट्रेंज क्वार्क एंड एंटी स्ट्रेंज क्वार्क। तो अगर एक स्ट्रेंज और एक एंटी स्ट्रेंज है, तो गाइज इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। एंड रिजल्ट तो इसका बहुत सिंपल सा होना चाहिए ना, क्या होगा? जीरो, कैंसिल आउट कर देंगे ना एक दूसरे को। तो स्ट्रेंज क्वार्क मेरे पास होता है, दिस इज गोना बी इक्वल टू -1/3E, and this is going to be equal to +1/3, a strange anti-strange quark, ठीक है। तो what's going to happen, they're going to cancel each other out, and my answer is going to be 0E, ठीक है। लिख लिया? इज दिस क्लियर एवरीवन? दिस इज अ 5 meson and that's, पहला वाला पाई था, अच्छा। अ पाई पॉजिटिव एंड द अदर इज 5, PHI 5 बन जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, बस गाइस दिस इज, आप इसमें आगे जाते हैं, आपको पता है इसमें आगे भी देर आर मोर सब ग्रुप्स एज वेल, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है। अच्छा अगेन याद रखें गाइस, जो मीजॉन्स है ना, वो आपसे इस तरीके से कोर्स में पूछे नहीं जाते, बट मैंने आपको सिर्फ थोड़ा डिटेल में करवा दी होगी, अगर एक चीज़ करवाई है तो दूसरी भी आनी चाहिए। एंड वन विल डू दैट, अभी उसमें टाइम है। अभी हम लोगों ने सुपरपोजिशन एक्चुअली करनी है, ठीक है। वो मैंने ये बीच में थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर लिया, मैंने कहा 1-2 दिन ये कर लेते हैं कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इज दिस क्लियर? चलें, यहाँ एट दिस पॉइंट गाइज हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स खत्म हो जाती है, ठीक है। और पार्टिकल फिजिक्स इज ओवर।